नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी। पूरे बिहार में मुखिया जी का चुनाव हुए करीब 1 से 1.5 वर्षों का वक्त गुजर चुका है। विगत 1-1.5 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें होगी, कुछ अधिकार की बातें होगी और कुछ सुरक्षा को लेकर के चर्चा पर चर्चा करेंगे। क्योंकि पूरे बिहार में जो भी मुखिया हैं देख रहे हैं आए दिन या मुखिया हो या मुखिया प्रतिनिधि पे हमला हो जाता है। कई मुखिया का जो है देहांत भी हो चुका है। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मुखिया या मुखिया संघ इसमें क्या कुछ चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में बेटा प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम पड़ता है पिंजवा। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं युवा मुखिया हैं, यशस्वी मुखिया के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है पटना जोन में। तो अब इनसे जानते हैं अम्मी जी से कि जब आप मुखिया बनने के बाद विगत 1-1.5 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया। पहले तो अम्मी जी आपको अटल प्रहरी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब अपने स्टेज पर उनको मौका दी। अच्छा अम्मी जी ये बताइए कि जब आप मुखिया बनने के पहले आप क्या करते हैं? मुखिया बनने के पहले हमें बिजनेस तो मुखिया बनने का मन कैसे बना? जैसे देखिए, हम अपने क्षेत्र में पंचायत क्षेत्र में देखें कि कोई तरह का विकास कार्य नहीं हुआ और हमारे क्षेत्र में दलित के मतलब पिछड़े का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस जगह को देखते हुए हमको पिछड़े लोग मतलब प्रेशर कई कर दिया। क्योंकि देखिए, पहले हम कुछ ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करते थे तो उसमें सभी लोग को मदद करते थे। तो हर लोग ने हमको उसकाया बोली कि नहीं आप बनिए, ये कीजिए। पहले होता था कि किसी को हॉस्पिटल जाना है या किसी को शादी है बच्ची को, तो हर तरह की हम मदद करते थे। और वही देखते हुए हमको बलजोरी आम जनता ने बलजोरी ख्याल कर दिया। हम देखिए, हम राजनीति के चक्कर में नहीं थे और नहीं आना चाहते हैं। आज भी हम मुखिया हैं तो राजनीति में जानते हैं और न जाने का चेष्टा करते हैं। अच्छा बताइए, जब मुखिया बन जाते हैं, जनता ने आपको चुन लिया, चुनने के बाद जो आपकी जो पंचायत की स्थिति थी उसको दूर करने के लिए आपने मैनिफेस्टो बनाया। मैनिफेस्टो पे कितना % काम हुआ? अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अब तक कितने लोगों को अपने शौचालय लिए सूचना 15वीं से और 17 से क्या कुछ काम हुआ अभी तक? जैसे देखिए, हम जो मैनिफेस्टो बनाए थे इसमें 15 एजेंडा लेकर के चले थे। उसमें हमने 75% का काम कर चुका अभी तक 1.5 वर्षों जी। अपने पंचायत में टोटल नली को हमने अंडरग्राउंड किया। परसेंटेज अभी मतलब एवरेजन 75% नली को अंडरग्राउंड कर दिया। जितना भी रोड था गलती था उसको सही हमने करवाया। अपने पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ जरूरत था, उसकी व्यवस्था इतना है कि SHO आती है पर डे। उतना बिहार में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं ढंग से चलता होगा जितना मेरे पंचायत में चलता है। कोई आकर के देख सकता है। उसके बाद हमने एक महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर का शिक्षा के लिए एक सेंटर खोल रखा है, जिससे महिलाएं बच्चियां जाकर प्रशिक्षण वहाँ पर लेती हैं। अच्छा ये बताइए कि आवास कितना दिया है? देखिए, हमारे यहाँ आवास का टारगेट बहुत कम था, 80 समथिंग था, जिसमें हम लोग का टारगेट 80 तो मान लो वो टारगेट बहुत। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी। पूरे बिहार में मुखिया जी का चुनाव हुए करीब 1 से 1.5 वर्षों का वक्त गुजर चुका है। विगत 1-1.5 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें होगी, कुछ अधिकार की बातें होगी और कुछ सुरक्षा को लेकर के चर्चा पर चर्चा करेंगे। क्योंकि पूरे बिहार में जो भी मुखिया हैं देख रहे हैं आए दिन या मुखिया हो या मुखिया प्रतिनिधि पे हमला हो जाता है। कई मुखिया का जो है देहांत भी हो चुका है। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मुखिया या मुखिया संघ इसमें क्या कुछ चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दों पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में बेटा
प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम पड़ता है कुंजवा। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, युवा मुखिया हैं, यशस्वी मुखिया के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है पटना जोन में। तो अब इनसे जानते हैं अम्मी जी से कि जब आप मुखिया बने, मुखिया बनने के बाद विगत 1-1.5 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया है। पहले तो अम्मी जी आपको आकर प्रहरी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब अपने स्टेज पर उनको मौका दिए। जी। अच्छा अम्मी जी ये बताइए कि जब आप मुखिया बने, मुखिया बनने के पहले आप क्या करते हैं? मुखिया बनने से पहले हमें बिजनेस तो मुखिया बनने का मन कैसे बना? जैसे देखिए, हम अपने क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में देखे कि कोई तरह का विकास कार्य नहीं हुआ और हमारे क्षेत्र में दलित के मतलब पिछड़े का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस जगह को देखते हुए हमको पिछड़े लोग मतलब प्रेशर कई कर दिया कि देखिए पहले हम कुछ ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करते थे, तो उसमें सभी लोग को मदद करते थे। हर लोग ने हमको उसकाया बोल कि नहीं आप बनिए, ये कीजिए। पहले होता था कि किसी को हॉस्पिटल जाना है या किसी को शादी है बच्ची को, तो हर तरह की हम मदद करते थे। और वही देखते हुए हमको बलजोरी, आम जनता ने बलजोरी ख्याल कर दिया। देखिए हम राजनीति के चक्कर में नहीं थे और नहीं आना चाहते हैं। आज भी हम मुखिया हैं तो राजनीति में जानते हैं और बन जाने का चेष्टा करते हैं। अच्छा बताइए, जब मुखिया बन जाते हैं, जनता ने आपको चुन लिया, चुनने के बाद जो आपकी जो पंचायत की स्थिति थी उसको दूर करने के लिए आपने मैनिफेस्टो बनाया। मैनिफेस्टो पे कितना % काम हुआ? अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अब तक कितने लोगों को अपने शौचालय लिए और सूचना 15वीं से और 70 से क्या कुछ काम हुआ अभी तक? जैसे देखिए, हम जो मैनिफेस्टो बनाए थे उसमें 15 एजेंडा लेकर के चले थे। उसमें हमने 75% का काम कर चुका अभी तक 1.5 वर्षों में। जी, अपने पंचायत में टोटल नली को हमने अंडरग्राउंड किया। परसेंटेज अभी मतलब एवरेजन 75% नली को अंडरग्राउंड कर दिया। जितना भी रोड था, गली था, उसको सही हमने करवाया। अपने पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ जरूरत था, उसकी व्यवस्था इतना है कि SHO आती है पर डे। उतना बिहार में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं ढंग से चलता होगा जितना मेरे पंचायत में चलता है, कोई आकर के देख सकता है। उसके बाद हमने एक महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर का शिक्षा के लिए एक सेंटर खोल रखा है, जिससे महिलाएं, बच्चियां जाकर प्रशिक्षण वहाँ से लेती हैं। अच्छा ये बताइए कि आवास कितना दिला है? देखिए, हमारे यहाँ आवास का टारगेट बहुत कम था, 80 समथिंग था, जिसमें हम लोग का टारगेट 80 तो नाम जुड़ा हुआ था, टारगेट बहुत कम आया। समथिंग 55 हम लोगों ने आवास अभी तक दिलवाया। उसके बाद नया जोड़ने का नाम भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और एक चीज़ और आप बोले कि शौचालय, तो शौचालय देखिए, शौचालय का नीति जो है वो बहुत गंदा है, गलत है। सरकार को या हमारे अधिकारी को इसका नियम चेंज करना चाहिए। शौचालय हम उस घर में शौचालय को देते हैं जहाँ शौचालय बना हुआ है। अगर मेरे घर में शौचालय बना हुआ है, उनको पैसा मिल रहा है तो वो तो हम यूज कर लेंगे। आपके घर में शौचालय नहीं बना हुआ है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, अब कहाँ से बनाइएगा? आप दलित हैं तो सरकार को चाहिए कि शौचालय का पैसा पहले दे, या जिसके यहाँ नहीं है बना हुआ उसको दे। बना हुआ है उसको देने से क्या फायदा है? हम तो बना लिए, या जिसके पास ऑलरेडी फंड है, वो अपना पूंजी है, वो बना लिया। डिस्ट्रिक्ट के समय होता होगा ना कि मान लीजिए जिस व्यक्ति के घर में शौचालय ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं ये पहले जो पूर्व में जो किया गया था डिस्ट्रिक्ट जो कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट किया गया तो कहीं ना कहीं तो गलती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए, ऊपर से आता है जांच में, अच्छा, पहले फॉर्म फिलअप होता है, उसी समय फोटो जाता है जो शौचालय में ठार फोटो है। इसके यहाँ से शौचालय है वही ना फिलअप करेगा, जिसके यहाँ नहीं है। दलित लोग के यहाँ शौचालय जो कि शौचालय मुक्त दिया, कहीं आप घूम कर हमको दिखा दीजिए रहेगा तो। अरे पेपर तो कुछ भी है। आज के यहाँ दलित के यहाँ बंद कहाँ रहा है सर? जो टाइल्स लगाए हुए उसको शौचालय का पैसा मिल रहा है। सर्वे होने आता है, मैडम हमारे यहाँ आए शौचालय क्षेत्र में, हमको थोड़ा सा हॉटस्पॉट भी हो गया। जैसे एक शौचालय गरीब बनाए हुए था, उसको थोड़ा सा उठा हुआ था, मतलब मैनेज कैसे दिवाल की हुई है, उसको कह रहे हैं कि नहीं इनको नहीं मिलेगा, इनका रूम नहीं है। इन रूम बना कर ऊपर से छत
जिसके पास जो था उतना में बेचारा एडजस्ट कर रहा है, उसी को चाहिए जिसके घर में नहीं है, उसी को चाहिए शौचालय उसको नहीं चाहिए जो बना रखे हैं, टैक्स वाले बना रखे हैं। इसको ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।